के साथ है, बगैर वारिस के नहीं है। हमारा वारिस बड़ा मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी अभी आप लोगों ने समाअत किया है, एक से एक बेहतरीन कीमती बातें, हिकायात, रवायात और कुरान व हदीस की रोशनी में समाअत की आप लोगों ने, बिल्कुल बजा है। एक एक हर्फ गौर करने के लायक है। सारे के सारे हमारे मुक़द्दस उलमा, हमारे और आपके सब के सरों के ताज हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज़ूरुल उलमाए अफ़ज़लु बिअल्फ़ि रकात। आलिमुद्दीन की बारगाह में एक लम्हा के लिए अगर किसी ने हाजिरी दे दिया खुलूस नियत के साथ, तो रात में 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। आका करीम फरमाते हैं, ये लोग वही हैं, नाइबिन रसूल हैं, खुलफाए नबी हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज इन्हीं लोगों के सर पे डाला गया है। लिहाजा तो 10 बज रहे हैं, अगर पूरी रात खत्म हो जाए, पूरा दिन खत्म हो जाए, उलमा की बातें आप सुनते रहें और सदाकत के साथ सुनते रहें, इखलास व अखलाक के साथ सुनते रहें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कल्बो जिगर में नूरो इरफान की बारिश होती नजर आएगी। ये कौन है जिनके सामने हम बैठे, आप बैठे हैं? ये वही हैं, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली सिर्फ परहेजगार हुआ करते हैं, सिर्फ मुत्तकी ही हुआ करते हैं। ज़ुहदो तकवा के पूरे शिआर जिनके गले के पटके बन गए हो, उन्हीं को अल्लाह का वली कहा जाता है। ये सरकार बंगाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह मजज़ूब कामिल, वली कामिल, जिनके बारे में शायर कहता है, जज्ब के आलम में जो निकले लबे मोमिन से, वह बात हकीकत में तकदीर इलाही है। अल्लाह वाले जो बोल देते हैं, बोल देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानिब से उसे मुकद्दर फरमा देता है। ये वो बंगाली हैं, वो अल्लाह के मजजूब हैं, जिनके बारे में कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, ए ईमान वालों, तुम में से कोई किसी का मजाक न उड़ाए। उसे अल्लाह वाले कहा जाता है। याद है हमें, शायद इन लोगों को याद होगा, इन लोगों को भी याद, हुजूर बाबा शाह अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ढेंग की तरफ से पहली मर्तबा आए थे, और वो जो सीमा सुरक्षा है जहाँ, वहां पर हजरत जो है उस सीमान पर इधर से उधर, उधर से इधर अप डाउन करते थे। तो इनको पागल समझा गया, मजनू समझा गया, दुनियादार वाला दीवाना इन्हें समझा गया। और बच्चे ढेला फेंक रहे थे, चिल्लाते, शोर मचाते, हल्ला करते करते इनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो जमाना हमको खूब याद है। अल्लाह तबारक व तआला का ये मस्ताना, ये दीन का दीवाना, शरीयत के पासदारी करने वाला ये मजलूब कामिल, छुप छुप कर रात के सन्नाटे में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में औरादो वज़ाइफ किया करते थे, जिन्हें बहुत कम लोग देखा करते थे। और परखने वालों ने परखा, देखने वालों ने देखा,
सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ, नेक नीति के साथ जो जो करीब होते चले गए, ये उनसे और ज्यादा करीब होते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वाले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह वालों से रिश्ता रखना, उनसे लगाव रखना, उनके करीब होकर के जिंदगी को गुजारना, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने एक लफ्ज कहा है, ला यस्खर कौमम मिन कौमिन, एक कौम दूसरे कौम का मजाक न उड़ाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह सैयद ताइफा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, बस 2-4-5 मिनट। सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हमारी जिंदगी जो गुजरे वो इस्लाम की रोशनी में गुजरना चाहिए ना। हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी होना चाहिए, जैसे सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजारी है। सहाबा ने सिर्फ इबादत नहीं किया, सिर्फ इबादत को अपना महवर और मकसद नहीं बनाया, सिर्फ इबादत करके उस पर ही भरोसा नहीं रखा, बल्कि अपनी जिंदगी को संवार करके इस्लामी जिंदगी बना करके और उसके तहत अपने जिंदगी को ढालने की कोशिश किया। तो हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी भी अगर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन और अकाबिरीन उलमा, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की रोशनी में अगर हम भी अपनी जिंदगी को गुजारें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भी ताबनाक हो सकते हैं, और होते हैं ताबनाक होने वाले, रोशन होने वाले, जिन लोगों ने उस जिंदगी को अपनाया, जिस जिंदगी पर वो अपनाने के लिए सहाबा ने वो एक पूरे इम्तियाज अपना खास रखा, जिसकी निशानदेही मेरे नबी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह इबादत को मेयार नहीं बनाया, इस्लामी जिंदगी को अपना मेयार बनाया। एक मर्तबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक कुत्ता को सामने बुलाया और उस कुत्ते के सामने कुछ रोटियां, कुछ खाने रख दिया। कुत्ता मुंह लगाता था, फिर अपना मुंह फेर लेता था, फिर आप अपने हाथ से लुत्मा उसके करीब ले जाते थे, खिलाते रहे। आप खुद वहां तशरीफ फरमा थे, अचानक भिलक भिलक कर रोना शुरू कर दिए, ऐसे जैसे कि बड़ी मुसीबत आ गई हो, बड़ी परेशानी आ गई हो भिलक भिलक कर रो रहे हैं। लोगों की भीड़ थी, देखने वाले दिख रहे थे, मगर पूछने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार आप रोते रहे, कुत्ता अपना पेट भरा, वहां से अपना रास्ता ले लिया। जब आप बिल्कुल शाइस्तगी के आलम में, एकदम ठीक ठाक की हालत में हो गए, तो आपका एक शागिर्द, एक गुलाम, एक मुरीद आपके सामने आया। कहा, हुजूर एक सवाल है। कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा, हुजूर कुत्ते को खिलाना, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, आप खाना खिला रहे थे, ठीक था और ठीक है, मगर आप खून के आंसू भी बहा रहे थे, रो भी रहे थे, बिलक भी रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। आखिर वजह क्या, कारण क्या है, सबब क्या है? तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं जब कुत्ते को खाना खिला रहा था, एकाएक अचानक मेरे ज़हन और दिमाग में एक बात पैदा हुई कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे लोग हैरान और परेशान होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये कुत्ता मुझसे बेहतर होगा या मैं बेहतर होगा, इसे कोई नहीं जानता।
ये सोचकर मैं रोने लगा। डर पैदा हुआ, मेरे अंदर खौफ पैदा हुआ, खशियत इलाही से मेरा बदन कांपने लगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन बेहतर मुझसे कुत्ता होगा, इसका मकाम बेहतर होगा मुझसे, या मैं बेहतर होगा। इसलिए मैंने रोने लगा। अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतने बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा, इतने बड़े वली कामिल कि जिनके जन्नत की बशारत लोगों ने आमतौर से यूं ही दे दिया है अल्लाह वालों ने। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम आप लोगों ने सुना होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला बुस्ताम के रहने वाले हैं। आप भी बड़े बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं आप। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैं जब राह चलता था तो कभी कभी आवाज आती थी, बायजीद आसमान की तरफ तुम नजर उठाते हो मगर आसमान की तरफ नजर उठाने की गहराई के नहीं देखते हो। हजरत बायजीद फरमाते हैं जब ये आवाज बार बार मेरे तरफ आई, उसके बाद से मैंने आसमान की तरफ नजर करना ही छोड़ दिया। ताहयात मैंने आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई। अल्लाह अकबर। कहत पड़ गया बुस्तान में, सब्जा सूखने लगा, खुश्क होने लगा, नदी नाले सूखने लगे, परेशानी बढ़ गई, बारिश नहीं हो रही थी। आपके मुरीदीन हजरात कुछ लोग पहुंचे, कहा ये अल्लाह के बरगुज़ीदा है, अल्लाह के नेक है, ये मुस्तजाबुद दावत है, ये अपनी जबान से जो दुआ कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमा लेगा, बारिश हो जाएगी। लोग आए आपकी बारगाह में, कहा हुजूर बहुत परेशानी है, कहत है, बेचैनी है, बेकरारी है, बेहाली है, परेशानी है, हैरानी है। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर देख नहीं रहे हैं बारिश नहीं हो रही, जमीन सूखी पड़ी है, सब्जे सूखे पड़े हैं, जानवर तड़प रहे हैं प्यास से, हम इंसान बेचैन हैं, परेशान हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पूछते हैं, अच्छा बताओ कहत कब आती है, परेशानी कब आती है, आसमान से बारिश कब नहीं होती है? तो लोग अर्ज करते हैं हुजूर कहत तब आती है, परेशानी तब बढ़ती है जब धरती पर गुनाह ज्यादा होता है, पाप ज्यादा होता है, लोग खताकार होते हैं, पाप की गेठी लेकर दर दर की ठोकरें खाते हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से पानी का आना बंद हो जाता है, कहत पड़ जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनहगार, पापी, खताकार, सियाकार, सबसे बड़ा गुनाह करने वाला मैं हूँ, मैं तेरा शहर छोड़कर चला जाऊंगा, बारिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया मैं बड़ा गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, मैं ही तेरा शहर छोड़ देता हूँ, जब मैं शहर से बाहर चला जाऊंगा बारिश हो जाएगी, अल्लाह रहम फरमाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे ही शहर के सरहद से पार किए हैं, झमाझम बारिश होने लगी, आसमान से मूसलाधार पानी बरसने लगा। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा या अल्लाह ये तो गजब हो गया, ये बायजीद बुस्तामी जिनका लम्हा लम्हा इबादत इलाही में गुजरता है, जिनका एक एक पल अल्लाह की रियाजत में गुजरता है, ये बायजीद बुस्तामी जो हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू की सदा लगाते हैं और इनके शहर से जाते ही पानी हो गया। अल्लाह अकबर। उसी में कोई बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला के कुर्ब खास हासिल किए हुए थे, आवाज आई सुनो मेरे बंदो, बायजीद मेरे बंदा ने जो कहा है वो हक नहीं है, सच नहीं है। मेरा बंदा बायजीद बुस्तामी नेक है, साले है। यह बात उसने इसलिए कही है, कोई ये सोच रहा था कि मैं सबसे हकीर हूँ, सब मुझसे आला है, बेहतर है, इसलिए उसने आजिज़ी किया। उसके आजिज़ी की बुनियाद पर, इंकिसारी की बुनियाद पर
आसमान ने पानी देना शुरू कर दिया और आसमान से मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है। मेरा बायजीद बहुत नेक है। अल्लाह। तो इसलिए थोड़ा कुछ अगर हो जाए तो बंदे को गुरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को नहीं करना चाहिए मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं। सामने वाले को आला ऊंचा दिखाए और अपने आप को कमतर दिखाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे ऊंचा कर देगा। इसलिए आजिज़ी, इनकिसारी, खाकसारी अल्लाह वालों ने किया है। भूखे रहते, प्यासे रहते, औरों को खिलाते थे बाबा हुजूर। मैंने देखा है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई मिठाई लेके आता, वो जिलेबी मुढ़ी लेके ज्यादा लोग आते थे, थोड़ा सा मुंह में डालते थे, खोरे तू खोरे तू खोरे, वाह, सबको मार देते, इधर चीर देते उधर चीर देते। ये है अल्लाह वाले, ये है अल्लाह वाले। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इनसे लौ लगा के रखें, इनसे रिश्ता कायम रखें। और रिश्ता कायम करने का मतलब समझ रहे हैं, बुजुर्गों से जब रिश्ता आप जुड़े तो अल्लाह तबारक व तआला का खास बंदा बनना पड़ेगा। यानी नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, रोजे की पाबंदी करनी पड़ेगी, इबादत इलाहिया से अपने आप को रोशन और ताबनाक करना पड़ेगा, तब जाकर बुजुर्गों का फैज आप पर पड़ेगा। सीधे फैज नहीं पड़ता। आप लोगों ने किसी ने देखा होगा इनको नमाज पढ़ते हुए? नहीं देखा, नहीं देखा किसी ने। हम तो कहते नहाते हुए भी लोगों ने नहीं देखा। वो क्या कहते हैं, टॉयलेट के बाद पानी छूते हुए भी किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा है किसी ने। जबकि ये नहाते नहीं थे, मुंह कभी नहीं धोते थे, दिन भर बीड़ी पीते थे, कभी मुंह से बदबू किसी ने नहीं सूंघा होगा। बदन बिल्कुल साफ सफाफ सुथरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वाले अपने आप को अल्लाह की याद में मिटा देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में ऐलान करा देता है, पूरी दुनिया में ऐलान करा देता है ना। गौसुल आजम दस्तगीर के ताल्लुक से, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का आखिर इतना बड़ा डंका पूरी दुनिया में किसने बजाया? किसने बजाया? अल्लाह की तरफ से फरिश्तगान ने इस डंका को बजाया है। खुद फरमाते हैं गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि जब बंदा अल्लाह की याद में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से आसमान दुनिया में ऐलान करवाता है, पृथ्वी पर ऐलान कराता है कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, ए दुनिया वालों तुम इनसे मोहब्बत करो। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर अपनी मलफूजात में फरमाते हैं। तो इसलिए ये वही हैं, उन्हीं अल्लाह वालों में से है जिन्हें बाबा अब्दुल सत्तार बंगाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ करते हैं, बातें बहुत हैं मगर नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ताकत से ज्यादा बोझ देना ठीक बात नहीं है, सिंगल सामने मौजूद है। दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अल्लाह वालों का सदका अता फरमाए।